हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम द बुक मैथ्स इज एलाइट क्लास 8। चैप्टर नेम इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, ये हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। यहाँ पे ए और फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट है, तो यहाँ पर ए है और फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट है। यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर टू टर्म्स हैं, तो ये चीज बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, इस मोनोमियल का बाइनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मीन्स ए का मल्टीप्लाई पहले बाइनोमियल की पहली टर्म ए में होगा और फिर ए का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल की दूसरी टर्म प्लस बी में होगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं हम। ए का मल्टीप्लाई ए में करना है हमको, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ठीक है, अब ए का मल्टीप्लाई इस प्लस बी में करना है। ये ए पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। और ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये वाली लाइन को स्किप करेंगे और ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9x का मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर वाई में करेंगे हम। तो यहाँ तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा यहाँ पे 1, 9 का 1 में मल्टीप्लाई 9 होगा, x का एक्स स्क्वायर में होगा, यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पे 2 बार x है, तो टोटल 3 टाइम्स x हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार y है, यहाँ पे एक बार y है, तो y 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, y रेज टू द पावर 2। ठीक है, सिंबल का भी ध्यान रखते हैं हम, ये पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ठीक है, अब 9xy जो मोनोमियल है इसका मल्टीप्लाई हम इस बाइनोमियल की सेकेंड टर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, हम 1 लेंगे। ओके, 9 का 1 में मल्टीप्लाई 9, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, बाई का बाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाई रेज टू द पावर 3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये सी वाला क्वेश्चन देखिए, इस 5 का मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर में होगा। ठीक है, मतलब अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई होके माइनस का सिंबल आएगा। 5 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में होगा, तो 5b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली ये भी होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले पी क्यू में होगा, तो देखिए 7 का 7 आएगा। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट 1 होगा। ठीक है, तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई 7 आएगा, है ना। बार बार हम 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा। पी स्क्वायर का पी में मल्टीप्लाई होगा, तो पी रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार पी है, यहाँ पे एक बार पी है, तो टोटल 3 टाइम्स पी हो जाएगा। क्यू रेज टू द पावर 3 का ओनली क्यू में मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई इस सेकंड टर्म में होगा, तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई आएगा, और 7 9 जा 63। ओके, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सपोनेंट ऐड होंगी इसकी। ठीक है, तो 2 + 2 एक्सपोनेंट 4 हो जाएगी यहाँ पे, मीन्स पी रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे q रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 2, इनका मल्टीप्लाई होगा तो q रेज टू द पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंट प्लस होंगी मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ -3
के जस्ट बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई इस नेगेटिव नंबर में होगा पहले, तो पॉजिटिव आएगा। और 3 का मल्टीप्लाई इस 57 में करेंगे तो 171 आएगा। पॉजिटिव 171 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है। ठीक, अब इस नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई इस पॉजिटिव टर्म में होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव आता है। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12 और बकाया एबीसी आ जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड मोनोमियल है और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। इस मोनोमियल के जस्ट बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म एक्स में होगा पहले, तो ये x एक बार है यहाँ पे, ये x एक बार है यहाँ पे, है ना, तो x रेज टू द पावर 2 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद। और वाई जेड एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी वाई जेड नहीं है, केवल यहीं पर है वाई जेड। ओके, अब इस एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल की सेकेंड टर्म प्लस वाई में होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन ही आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। और x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो अकेला x, y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, एक एक बार है तो 2 बार हो जाएगा y, और z यहाँ पर है, z यहाँ पर नहीं है, तो अकेला z ही रहेगा। ठीक है, तो इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई इसकी 2 टर्म्स में हो गया है। अब इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई इस ट्राइनोमियल की थर्ड टर्म में करेंगे हम। तो देखिए एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई इस जेड में करना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव साइन आएगा। जेड यहाँ पे एक बार है, यहाँ पर एक बार है, तो 2 बार जेड हो जाएगा, बकाया एक्स वाई एक एक बार ही रहेगा, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर। और अब यहाँ पे कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई देखा था और मोनोमियल का ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई देखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम किसी मोनोमियल का मल्टीप्लाई किसी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ट्राइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई मिलेगा, बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई मिलेगा, है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर ट्राइनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पे खत्म हो रहा है ये, तो इस ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल लिखा गया है। इन दोनों ब्रैकेट की एंडिंग और स्टार्टिंग के पहले कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ट्राइनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मोनोमियल नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक, तो कैसे करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स का मल्टीप्लाई इस पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी फर्स्ट टर्म ली 5 और इस 5 का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल की सारी टर्म से करेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, इसकी सेकंड टर्म को हम लेंगे, इस सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल की सारी टर्म से करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी थर्ड टर्म लेंगे, इस थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल की सारी टर्म से करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2d में होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करेंगे अब हम, ये हो जाएगा 10d, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 और d और आएगा। ठीक है, अब इस 5 का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव 5, ये नेगेटिव 1, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और 5 बन जाए 5 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई तो इसकी सारी टर्म से हो गया है, अब हम सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सारी टर्म से करेंगे। अब पहले 2d में,
ठीक है, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो साइन आएगा नेगेटिव। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से होगा, यहाँ पे 1 माना जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, मीन्स -1 है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा और डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी में डी रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इस टर्म का मल्टीप्लाई हमने इसकी एक टर्म से कर दिया है, दूसरी टर्म से भी करेंगे इसका मल्टीप्लाई। -1 डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसकी सेकंड टर्म में होगा, मीन्स -1 में होगा। तो ये माइनस का नंबर, ये माइनस का नंबर, साइन आएगा पॉजिटिव। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है, ठीक है। और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 डी स्क्वायर का डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई सा भी वेरिएबल नहीं है, तो डी स्क्वायर, ठीक है। इसकी दो टर्म का मल्टीप्लाई हमने सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म से कर दिया है, ठीक है। अब थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई सारी टर्म से करेंगे, तो देखिए 2d का मल्टीप्लाई पहले इस 2d में होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन आएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, d का d में मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2d का मल्टीप्लाई इसकी नेक्स्ट टर्म में होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है, ठीक है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और d यहाँ है, यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल नहीं है, तो d ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई आया। यहाँ पे लाइक टर्म्स देखिए आप और उनको साथ में लिखिए। 10d की लाइक टर्म यहाँ पे -2d है, मैंने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। -5 की लाइक टर्म यहाँ पे कोई सी भी नहीं है। -2 डी रेज़ टू द पावर 3, इसकी भी लाइक टर्म कोई नहीं है, मैंने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, और ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो इनको साथ में लिख लिया। अब लाइक टर्म्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट प्लस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 10d - 2d लाइक टर्म्स हैं, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, प्लस का 8 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, अकेला ही रहेगा ये। इसकी भी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये भी अकेला ही रहेगा। और ये दोनों लाइक टर्म है डी स्क्वायर वाले, ये +1 ये +4 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे और प्लस का सिंबल आएगा, मीन्स 5d² आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपको एक मोनोमियल यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, तो कोई बात नहीं, सिंपल ही है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि मोनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। पी क्यू का मल्टीप्लाई पी स्क्वायर में क्या होगा, यहाँ पे एक बार पी, यहाँ पे 2 बार पी, तो पी की एक्सपोनेंट 3 हो जाएगी और क्यू अकेला रहेगा, ठीक है। अब पी क्यू का मल्टीप्लाई किसमें होगा, -q² में होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना। यहाँ पे p है, यहाँ पे p नहीं है, तो p का p रहेगा, यहाँ पे एक बार q है, यहाँ पे 2 बार q है, तो 3 बार q हो जाएगा। अब पी क्यू का मल्टीप्लाई +1 में होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और पी क्यू का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो अकेला पी क्यू ही आएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खत्म है, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ खत्म है, ठीक है। इस ब्रैकेट की एंडिंग और इस ब्रैकेट की स्टार्टिंग में कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब हमें इस बाइनोमियल और इस बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है। सेम वैसे ही करेंगे, x² का पहले 4x³ में होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कांस्टेंट 1 होगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4, और x² का x³ में मल्टीप्लाई x⁵5, एक्सपोनेंट प्लस होंगी, बेस सेम है तो। अब x² का -/³ में मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन, और x²/3, ये दोनों बेस अलग अलग हैं, एक्सपोनेंट प्लस नहीं हो पाएंगी, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये x² का x² रहेगा, y³ का y³ रहेगा, ठीक है। अब -/² का भी इसकी सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो -/² का पहले इसमें करेंगे हम फर्स्ट टर्म में इसकी, तो ये माइनस का ये प्लस का कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का,
जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि प्लस 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 माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है वो देख लीजिए। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इनका मल्टीप्लाई आता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, इनका मल्टीप्लाई आता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये भी आपका क्या आता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है प्लस। ठीक है, इनमें छोटा बड़ा नंबर नहीं देखा जाता है, ये ऐसा ही आता है। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बाई स्क्वायर है, यहाँ पे बाई नहीं है। ठीक है, तो 4 का 4 आएगा, एक्स क्यूब और बाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब और बाई स्क्वायर आएगा। अब माइनस बाई स्क्वायर का माइनस बाई रेज़ टू द पावर 3 में होगा, तो ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये बाई 2 टाइम्स है यहाँ पे, बाई 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो टोटल 5 टाइम्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपकी कोई सी भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट है और यहाँ खत्म है, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। ब्रैकेट की एंडिंग और स्टार्टिंग के बीच में कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बाइनोमियल है इस ब्रैकेट में, यहाँ पे बाइनोमियल है इस ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई हर टर्म का हर टर्म से होगा। ठीक है, तो 9/11a ये इसकी फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म a से करेंगे हम। ठीक है, तो 9/11a है यहाँ पर कोई सा भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है a के साथ, तो यहाँ पे 1 होगा। 9/11 का मल्टीप्लाई जो कि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट 1 में होगा, तो 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो 9/11 ही आएगा, और a का मल्टीप्लाई a में होगा तो a स्क्वायर आएगा। अब इस 9/11 a का मल्टीप्लाई इसकी सेकंड टर्म b में करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 9/11 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 9/11, और a का मल्टीप्लाई b में होगा तो ab। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हमने सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म से कर दिया है, अब सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की सारी टर्म से करेंगे। तो ये सेकंड टर्म जो कि नेगेटिव है, इसका मल्टीप्लाई हम फर्स्ट टर्म 1a में करेंगे, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो सेम कांस्टेंट 2/33 आएगा, और a का मल्टीप्लाई b में होगा तो a भी आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में होगा सेकंड टर्म में, तो माइनस का नंबर प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और 2/33 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2/33, और b का मल्टीप्लाई b में होगा तो b स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, ये ए बी वाली टर्म है, ये ए बी वाली टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे। तो अब ये 9/11 और -2/33 कोई इंटीजर तो है नहीं है कि आप सिंपली इनका माइनस या प्लस कर पाएं, तो इनका प्लस माइनस हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए केवल कांस्टेंट कांस्टेंट का 9/11 ये पॉजिटिव है, ठीक है, और -2/33 है, इनका माइनस हम एलसीएम लेके करेंगे, तो 33 इसका एलसीएम हो जाएगा, बड़ा नंबर 33 है और नीचे के सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 33 एलसीएम है। 33 में 11 से डिवाइड 3 और 3 का 9 में मल्टीप्लाई 27 माइनस 33 का 33 में डिवाइड 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, तो कितना आया ये आपका 25/33। ठीक है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 25 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस करना था हमको वो हमने यहाँ पे साइड में कर लिया है, तो इन दोनों न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का माइनस होके कितना आया है 25/33, और पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव 25/33, और ए बी एज इट इज रहेगा, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, और ये फर्स्ट टर्म भी एज इट इज रहेगी। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लाइक टर्म नहीं थी, और ए बी वाली जो टर्म है वो भी किसी की लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे ये सारी टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, और
अब और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा।